हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं आज सीरीज का अगला पार्ट। आपको पता होगा जो टॉप 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, वैसे शायद अपन 1000 क्वेश्चन आसपास तो अभी ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो आगे जो सीरीज मिलने वाली है आपको एक्स्ट्रा ही मिलने वाली है और इस सीरीज को लेके आने का चांस है क्योंकि आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे हैं कि हमें पढ़ के मतलब दिल खुश हो जाता है और इच्छा होती है कि हम और से बढ़िया आपको कंटेंट अवेलेबल करवाएं। हम आगे आपको जरूर दिखाएंगे। जो एक दो कमेंट आए हुए हैं वो भी इसमें हमने ऐड किए हैं कि इतना अच्छा आपने रिस्पांस दिया। जब ये सीरीज चालू की थी हमने, तब हमने नहीं सोचा था कि इस सीरीज को इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हमें लगा था मोस्टली एक दो वीडियो बनाएंगे, उसके बाद अगर अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा तो इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है उसके लिए सबको थैंक यू। क्योंकि इस सीरीज के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो कर रहे हैं वो हैंड रिटन नोट्स के साथ में कर रहे हैं और जो नोट्स है वो भी इतनी अच्छी राइटिंग में नहीं लिखे हुए। उसके बावजूद आपको इतने ज्ञान से आप पढ़ रहे हो तो इससे पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हो पढ़ाई को लेके। वरना ज़्यादातर स्टूडेंट को यही नहीं पता होता, उनका पूरा दिन इसी में निकल जाता है, कभी इस चैनल पे घूमे कभी इस चैनल पे घूमे। आप एक चीज़ बताओ, जब आप एक 10 मिनट का जो आपको वीडियो मिलता है, मान लो ये 10 मिनट से ज़्यादा इस सीरीज का वीडियो एक भी नहीं आता है, तो आपको एक 10 मिनट का आप वीडियो पूरा नहीं देख सकते तो आप कैसे पढ़ाई करोगे? आपको कम से कम एक 10 मिनट का वीडियो तो कंप्लीट रुक के देखना चाहिए। आप इस पर 2 मिनट का देखोगे, अगले दूसरे चैनल पर 2 मिनट का देखोगे तो आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, पूरा दिन निकल जाएगा और एग्जाम आ जाएगा और फिर वहाँ पर जाके बैठे रहना। तो वहाँ एक जगह फिर 3 घंटे बैठे रहोगे, इसके बजाय अभी थोड़ा थोड़ा देखो ताकि वहाँ 3 घंटे जब एग्जाम दो तो कुछ ढंग का कुछ लिख के आओ वहाँ पे। अब जो ये वीडियो है इस सीरीज का 7 है, 7वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले इस सीरीज के 6 वीडियो आ चुके हैं, तो अभी तक आपने वो नहीं देखे तो वो भी जरूर देखना। अब चलिए इन सब के दोस्तों को थैंक्स जिन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जैसे कि देखो, एक तो ये भाई है जिनका हमेशा हर वीडियो के नीचे कमेंट होता है कि सर नेक्स्ट पार्ट जल्दी से लेके आए, क्योंकि इनको टेंशन है अपने खुद के पढ़ाई की कि इनको पढ़ाई करनी और इनको ये पता चल चुका है कि सीरीज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीरीज के अंदर जो मटेरियल मिल रहा है वो कितना बढ़िया है। और इसके बाद में इनका भी थैंक यू भरत सर का भी, जिन्होंने इतना अच्छा कमेंट किया। उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि इनका भी ये कमेंट आया हुआ है कि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये उन्होंने जो सबसे अच्छी लिखी वो लिखी कि जो मेन जो इस सीरीज़ का जो पॉइंट था वो इन्होंने पकड़ लिया कि जो इसके अंदर मिक्स क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। इसके बाद में यहाँ भी देख सकते हो आपकी इसका इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपने बनाया। इनका खुशबू मैम का भी बहुत ज़्यादा थैंक्स। इनके बाद सर का वापस देख लो, इनका कमेंट आया हुआ है, सबका गुड। तो आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए थैंक यू सो मच। हम आपको ज़रूर इस सीरीज़ के, अब आप चाहे कितने भी नेगेटिव कमेंट आए, लेकिन इस सीरीज़ को बंद नहीं करेंगे। 20 तक हम आपको जितना ज़्यादा अवेलेबल करवा सकते हैं वो ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल करवाएं, बस आप वीडियो पूरा देखते जाइए। अब चलिए शुरू करते हैं। अब जो अपन यहाँ तक कर चुके थे, तो अब जो अपन ने पहले जो लास्ट देखा था, अपने आपको देखा, अगर लास्ट वीडियो देखा था तो अपन ने यहाँ अकबर और बाबर तक कर चुके थे। अब जो आगे है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध के बारे में दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे बांध कम से कम आपके जो जितने पूरे जो बांध दिए हुए हैं वो है आपके 20 से भी ऊपर, देखो 22 बांध दिए हुए हैं। तो एक काम करते हैं, जो ये बांध है वो अपन यहाँ पे नहीं पढ़ के और हम आपको इसका जो PDF है और इसकी फ़ोटो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा देंगे। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये जो बांध की फ़ोटो ये आपको अलग मिल जाएगी ताकि आपका कम से कम यहाँ पर 2 मिनट बच जाए। तो आप यहाँ पर फ़ोटो अपन वहाँ अवेलेबल करवा देंगे। इसमें से एक दो जो चीज़ है, देखो एक तो ये है, आपसे पूछा जाए श्रीशैलम बांध कहाँ पे, तो आपको याद रखना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के अंदर है। उसके बाद जो एक मुल्ला पेरियार बांध है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। ये पेरियार नदी पे केरल के अंदर है। और एक चीज़ है ये अलमाटी बांध, हाँ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला बांध है अलमाटी बांध है। कहाँ पे? कृष्णा नदी पे और कर्नाटक के अंदर। इसको अगर ट्रिक से आप याद रखना चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि माटी कौन खाते थे, तो माटी कौन खाते थे? कृष्ण भगवान माटी खाते थे और माटी खा के वो क्या करते थे? नाटक करते थे। तो इस सीरीज की वजह से आपको ये ऐसे याद रह सकता है कि माटी कौन खाते थे? कृष्ण भगवान खाते थे और माटी खा के क्या करते थे? नाटक करते थे। तो क्या हो गया? अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक के अंदर है। तो आपको याद रखना है वो एक आप याद रख ली। उकाई बांध कहाँ पे है? ताप्ती नदी पे है और गुजरात के अंदर है। नागार्जुन सागर भी अक्सर पूछा जाता है। कृष्ण, ये भी आप अगर जैसे ट्रिक है जैसे याद रखना चाहो, अर्जुन का नाम आया, अर्जुन किसके साथ में थे? कृष्ण के साथ में थे। तो ये भी कृष्णा नदी पे ही। आपको कृष्ण नाम से 2 याद हो गए और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये 2 नीचे वाले आप और याद कर लेना। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात और हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा के अंदर है। अब जो आगे चलते हैं, आगे जो आपके हैं वो नीति आयोग से रिलेटेड आया हुआ है कि नीति आयोग
कि जो है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, अगर ये पूछे तो किसके द्वारा दिया जाता है, नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है। और कब से शुरू किया गया था, 2015 से नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 के अंदर हुई थी। और नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है नीति आयोग की फुल फॉर्म। अब देखो नीति आयोग से रिलेटेड वैसे एक दो फैक्ट और भी है कि स्थापना कब हुई, अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष वैसे नरेंद्र मोदी है और उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, सीईओ है वो अमिताभ कांत थे। लेकिन जो ये सारी जो डिटेल है, हम एक्स्ट्रा डिटेल इसके साथ में कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारी डिटेल आपको थोड़ी थोड़ी करके आगे कहीं ना कहीं मिलती जा रही है। तो वहाँ पे अपन दो बार अपना टाइम क्यों खराब करें, इसलिए आपको जितना दिया हुआ है वो इतना ही पढ़ेंगे यहाँ पे। अगला जो है वो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी कि एचआरए की स्थापना कब की गई थी, तो अक्टूबर 1924 के अंदर की गई थी। किसने की थी, तो सचिंद्र नाथ सान्याल और नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली ने की थी। ये आपको याद रखना है। और जो एचआरए है, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, उसका नेतृत्व किसने किया था, अगर ये पूछे तो जो नेतृत्व किया था वो किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। ये आपको जरूर याद रखना है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने नेतृत्व किया था। अब उसके बाद में उद्गम की बात करें, जैसे गोदावरी नदी का अगर आपको पूछे उद्गम कहाँ पे, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के ये है जम्बेंकेश्वर से ब्रह्मगिरी पर्वत पर। अब जो हम बात करेंगे आगे, अपना जो आगे वाला क्वेश्चन है वो है, अब जो आगे बात करेंगे वो है गोदावरी नदी के उद्गम कहाँ पे, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है ब्रह्मगिरी पर्वत पर से। अब दामोदर का अगर आपको उद्गम पूछे तो झारखंड के छोटे नागपुर से निकलती है दामोदर नदी। ये भी आपको याद रखना है साथ साथ में। उसके बाद में जो अपन बात करें आगे, वो दिया हुआ है यहाँ पे, भारत की पहली ओलंपिक में 1900 के अंदर कौन गए थे, नॉर्मन पिर्जार्ड गए थे। और थेमस बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई है थेमस बुक। ये भी आपको याद रखना। अगला है नवकेलेश्वर उत्सव कहाँ पे मनाते हैं, तो उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है जगन्नाथ मंदिर। और वो कहाँ पे, पुरी के अंदर है। नुआखाई महोत्सव अगर आपसे पूछे कहाँ का है, तो ये भी है उड़ीसा का, ये नुआखाई महोत्सव भी। अगला है कि गोल्डन मैन पुरस्कार 2019 के अंदर कितने लोगों को दिया गया था, तो 6 लोगों को दिया गया था गोल्डन मैन पुरस्कार। किस किस को दिया गया था वो अपन आगे देख लेंगे, आगे कहीं ना कहीं ये जरूर मिल जाएगा कि किस किस को दिया गया था। अगला है वो है यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऐसे अगर आपको पूछे इनसेट 1B, ये लॉन्च कब हुआ था, तो 1983 के अंदर लॉन्च हुआ था। ये आपको याद रखना, इनसेट 1B लॉन्च कब हुआ था, 1983 के अंदर। राजा रवि वर्मा कौन थे, इनका संबंध किससे है, तो राजा रवि वर्मा एक पेंटर थे, इनका संबंध पेंटिंग से है। ऐसे अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है, जो कंप्यूटर डेटा को जो ग्रहण करता है वो किस फॉर्म में ग्रहण करता है, तो आपको याद रखना है बाइनरी में 0 या 1 की फॉर्म के अंदर ही कंप्यूटर डेटा को ग्रहण करता है। मोस्टली ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। इसके अंदर ये भी पूछा जा सकता है, बाइनरी के बारे में भी पूछ ले, और कंप्यूटर किस रूप में डेटा ग्रहण करता है, तो 0 और 1 के रूप में डेटा ग्रहण करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी, शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई गई, 1650 से लेकर 1656 में बनकर ख़त्म हो गई थी। अब जो आगे दिए हुए हैं जामा मस्जिद जब अपन ने पढ़ा है, तो बाकी भी और भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। जैसे रेड फोर्ट का, लाल किले का अगर आपसे पूछे तो वो कब बनाया था, तो मई 1639 से अप्रैल 1638 के बीच में। ताजमहल 1632 से 1653। इंडिया गेट कब बना था, 1621 से 1631 के बीच में। अगला जो क्वेश्चन है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी सन 1857 के अंदर। मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी, और 1920 के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। अब जो झीलें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो झीलें हैं इंडिया की, वो चलो देख लेते हैं। एक ही नज़र में आपकी सारी झीलें कंप्लीट, जो इंपॉर्टेंट है। देखो, डल झील, बेरीनाग झील, वुल्लर झील, मानसबल झील, नागिन, शेषनाग और अनंतनाग, ये सारी की सारी कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर याद है। सातताल, नैनीताल, राकसताल, पंचपोखी, खुरपताल, देवताल, ये जितने भी ताल है वो सब कहाँ से हैं, वो सब के सब ताल आए हैं उत्तराखंड से। और हुस्न कहाँ का सबसे बढ़िया है, वो हुस्न सागर है हैदराबाद तेलंगाना का। ये आपको याद रखना, सॉरी ट्रिक के जैसे ही बताया, बस इसको गलत वे में मत लेना।
अगला जो है वो पुलिकट झील कहाँ पे है? पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछी गई रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, लोकटक झील कहाँ पे? कोलेरू झील कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर है। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर है। लोनार झील कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है लोनार। बोम्बार झील कहाँ पे? केरल के अंदर है। और गोविंद सागर झील कहाँ पे? तो वो है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये जरूर याद रखना। सारे जितनी भी झीलें थी वो सिर्फ इंपॉर्टेंट झीलें ही करवाई गई है। आगे चलिए देखते हैं लिंगानुपात। जो लिंगानुपात निकला है 2011 के हिसाब से भारत के अंदर कितना है लिंगानुपात पूछे आपसे, तो 943 है। और सर्वाधिक कहाँ का है? तो केरल का है। और जो यूटी है केंद्र शासित प्रदेश, उसके अंदर कहाँ का है? तो पुदुचेरी का है। कितना है? 1037 है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे ये पूछे कि सर्वाधिक राज्य का कौन से का? केरल का है। सर्वाधिक यूटी के अंदर किसका है? तो पुदुचेरी का है। लेकिन 1000 से ऊपर किसका है अगर ये पूछे तो एक केरल का है और पुदुचेरी, दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे सर्वाधिक मतलब 1000 से ऊपर है इनका। न्यूनतम किसका है? हरियाणा का है। और दमन दीव का है उससे कम। कितना है? यूटी के अंदर 618 दमन दीव। और अगर इसमें पूछे आपसे राज्य के अंदर तो हरियाणा का है 879। 2001 के अंदर कितना था? जैसे 2011 के अंदर कितना है? तो वो है 943, 943। ऐसे ही अगर 2001 में पूछे तो 933 है। अब जो आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 2 बार नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला हुआ है। तो 4 जने हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इनकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक है इनकी मैडम जॉन फ्रेंडली है। ये आपको ट्रिक याद रखनी है, मैडम जॉन फ्रेंडली है। मैडम से क्या हो जाएगा? मैडम क्यूरी है। मैडम क्यूरी को कब मिला था? तो 1903 के अंदर फिजिक्स में मिला था, 1911 के अंदर केमिस्ट्री के अंदर मिला था। ये आपको याद रखना। और पहली महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद में जॉन है, तो जॉन से कौन हो जाएंगे? जॉन को किस में मिला था? 1956 और 72 में फिजिक्स में मिला था। फ्रेंडली का क्या हो जाएगा? फेडरिक को कब मिला था? 1958 और 80 के अंदर केमिस्ट्री के अंदर मिला था। और फ्रेंडली से क्या होगा? लिनस को कब मिला था? 1954 के अंदर केमिस्ट्री में। और 1962 के अंदर किसने में मिला था? तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ऐसे ही अगर आपको याद पूछे आपसे कि जो रेड क्रॉस संस्था है, आपको जरूर याद रखना है, जो रेड क्रॉस संस्था है उसको शांति का नोबेल पुरस्कार कितनी बार मिल चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेड क्रॉस संस्था को शांति का अभी तक 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ऐसे ही आपसे पूछे कि जो बुलंद दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो गुजरात पे जब विजय हुई थी अकबर की, उसके बाद में बनाया हुआ था बुलंद दरवाज़ा। कब बनवाया था? 1902 के अंदर, फतेहपुर सिकरी के अंदर। ये ज़रूर याद रखना आपको। अब जो आगे चलते हैं वो है, आज देखो थोड़ा सा 10 मिनट से बड़ा हो जाएगा वीडियो, ताकि आप थोड़े जल्दी करेंगे ताकि आपके कम टाइम के अंदर ज़्यादा हो सके। थोड़ा सा बड़ा कर लेना, आप ज़रूर पूरा देखना, बड़ा हो तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। ब्लूटूथ किसका आविष्कार किसने किया था? तो जेफ हैरिस्टन ने किया था। ब्लूटूथ का आविष्कार कब किया था? 1994 के अंदर किया था। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है अगर पूछे तो 14,500 किलोमीटर है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई। और जो नेशनल वाटर वे है, जैसे कि जो जलमार्ग बने हुए हैं वो टोटल कितने? 111 है। जो इनमें से 3 जो इंपॉर्टेंट है 1, 2 और 3, ये तीनों आपको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पे हैं। जो नेशनल वाटरवे 1 है वो प्रयागराज से लेकर हल्दिया के बीच में है और गंगा और भागीरथी और हुगली नदी पर है। नेशनल वाटरवे 2 है वो सादिया ठुबरी के बीच में, ब्रह्मपुत्र और असम के बीच में। जो नेशनल वाटरवे 3 है वो है किसमें? कोलम और कोंजीकोड के बीच में है, केरल के अंदर। ये भी ज़रूर याद रखना है आपको। नेशनल वाटरवे से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1986 के अंदर हुई थी। और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे, यानी कि जो हेडक्वार्टर है इसका, वो कहाँ पे? नोएडा यूपी के अंदर है मुख्यालय। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ पे लगी थी? सूरत के अंदर लगी थी। बम्बई प्रेसिडेंसी कब लगी थी? 1687 के अंदर। बंगाल प्रेसिडेंसी कब लगी? 1690 में। और मद्रास कब लगी थी? तो 1640 के अंदर लगी थी। ये भी जरूर याद रखें, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए अब आपके। अगला जो क्वेश्चन है वो है पहली रेल कब चली थी? तो पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 के अंदर। बॉम्बे से लेकर ठाणे के मध्य चली थी। 34 किलोमीटर की लंबाई थी। ये जरूर याद रखना, इसकी लंबाई कितनी थी? 34 किलोमीटर की लंबाई थी। विश्व की प्रथम रेल कब चली थी? यहाँ पे 2 क्वेश्चन है देखो। एक तो जो पहली रेल पूछी है वो कहाँ से पूछी है? ये पूछी है इंडिया के अंदर पहली रेल कब चली थी? 1853 में, बॉम्बे से लेकर ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर। लेकिन वर्ल्ड के अंदर पहली रेल कब चली थी? तो वो 1825 के अंदर चल गई थी। कहाँ पे चली थी? तो इंग्लैंड के अंदर चली थी। और ये पहली रेल भारत में चलाई थी तब कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम चली थी।
अब ये पंडिता रमाबाई कवियत्री है, ये किसकी कवियत्री है? तो संस्कृत भाषा की कवियत्री है, लेकिन ये पहली महिला है जिसको जो पंडिता की उपाधि मिली थी, ये ज़रूर याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, सुशील कुमार किससे संबंधित है? रेसलिंग से संबंधित है, एकमात्र भारतीय है जिसने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। और फिर अब राइट फॉर चिल्ड्रन टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन एक्ट कब आया था? तो जो RTE है, जो राइट टू एजुकेशन है, वो कब आया था? अगर आपसे पूछे तो 2009 के अंदर आया था। ये ज़रूर आपको याद रखना, RT एजुकेशन कब आया था? 2009 के अंदर आया था। अनुच्छेद 21(1) का संबंध किससे है? तो 6 साल से लेकर 14 साल तक के जितने बच्चे हैं उनको मौलिक अधिकार से रिलेटेड अनुच्छेद 21(1) के अंदर संबंधित है। जो 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई से रिलेटेड है, ये ज़रूर याद रखना है आपको। अनुच्छेद 21 से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगर इसमें भी अच्छे अच्छे कमेंट रहे तो हम अगला वीडियो आपको या तो सेम डे लेके आ जाएंगे या उससे अगले दिन लेके आ जाएंगे। इसके 7 पार्ट अभी तक आ चुके हैं, तो अभी तक आपने पहले वाले 6 पार्ट नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देख लेना आप। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।